हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर, career, money, marriage, general messages for Cancer 21st to 31st March. General messages for Cancer 21st to 31st March. General messages for Cancer 21st to 31st March. Career के लिए क्या messages हैं for Cancer? Money के लिए क्या messages हैं for Cancer 21st to 31st March? मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 21st to 31st March. जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 21st to 31st March. जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 21st to 31st March. करियर, मनी, मैरिज. जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 21st to 31st March. जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 21st to 31st March. जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 21st to 31st March. करियर, मनी, marriage, general messages for Cancer. One second. Okay. Cancer, देखिए, as far as your career is concerned, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने काफी मेहनत करी है एक प्रोजेक्ट में, एंड यूनिवर्स इज लाइक कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छे से करा आपने परफॉर्म, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपने जितनी भी मेहनत करी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, आपको मे बी फेम मिल रहा है, आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपको एक फेम मे बी सोशल मीडिया पे हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड, ऑन योर वर्क, ऑन योर प्रोफेशन, या फिर जो क्लाइंट्स हैं वर्ड ऑफ माउथ से आपका काम फैल रहा है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा काम करता है कैंसर, वो चीज हो सकती है। बट फेम, रिकग्निशन, सक्सेस, प्रेज, अप्रिसिएशन सब मिल रहा है आपको, बट उस चीज में ना खो मत जाइएगा। ये नहीं होना चाहिए ओ लाइक सब मेरी बात कर रहे हैं और एकदम ढीले पड़ जाए। ठीक है, हो गया, सब तारीफ कर रहे हैं, फेम वगैरह, सक्सेस सब अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट अब नेक्स्ट काम देखिए, नेक्स्ट किस चीज पे मूव करना है, नेक्स्ट किस चीज पे ध्यान देना है, नेक्स्ट काम क्या है। सो टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है, प्रमोशन मिल रही है, जो भी है उस चीज की खुशी में ये नहीं कि ढीले पड़ जाए, नेक्स्ट काम पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, ये एक चीज पे मत रुक जाइएगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। आपको जो फेम, सक्सेस और ये सारी जो चीजें मिल रही है ना, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई अब नेक्स्ट काम स्टार्ट कर दो, बट आपका कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है कि अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करूं या ऐसे बैठे रहूं, या नेक्स्ट काम क्या करूं, यही करूं जिससे मुझे सक्सेस मिला है, फेम मिला है, या कुछ डिफरेंट करूं। सो आपने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, रिजल्ट मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत है, बट आगे किस चीज में बढ़ना है, सेम चीज करनी है, डिफरेंट चीज करनी है। कंफ्यूजन दिख रहा है, डिलेमा दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं, चॉइसेस दिख रही हैं आपकी तरफ से। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको एक तो आप प्रॉब्लम को ना बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, सोच सोच के, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना आप उसको लाइक एग्जैजरेट कर रहे हो अपने दिमाग में ही कि अच्छा ये करूंगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट टेक अ डिसीजन, जस्ट मेक अ डिसीजन, ठीक है। जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लोगे, ऑफकोर्स अपनी रिसर्च करके, अपना होमवर्क करके, ये नहीं कि आंखों में पट्टी रख के कुछ डिसीजन ले लिया। सो थोड़ा सा अपना सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। द मोमेंट यू मेक अ डिसीजन, आपकी आधी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस पे बढ़ना है, कंफ्यूजन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, थोड़ा सा अपना स्टडी करिए और कूद पड़िए उस चीज में। ठीक है,
थोड़ा सा दूसरे के हिसाब से कर लिया, थोड़ा अपने हिसाब से कर लिया, थोड़ा मिडवे सोल्यूशन ढूंढ लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया और आगे बढ़े। आगे बढ़ने की जरूरत है। आई फील यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत दिख रही है मुझे, कंफ्यूजन बहुत दिख रही है, डिलेमा बहुत दिख रहा है। पैसे को लेकर देखिए सेम वही मैसेज आ रहा है, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। कोई भी अगर आपने प्लान करे हुए हैं और अगर आप मे बी 2 प्लान है और आप सोच रहे हो प्लान ए प्लान बी, क्या करूं क्या नहीं करूं, भाई टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, प्लानिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, आगे स्टेप लेना है, नेक्स्ट चीज की तरफ आगे बढ़ना है। क्रिएटिव काम में है अगर आपको तो रिवॉर्ड मिल रहा है, लग्जरी मिल रही है, अबंडेंट रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आप एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन दिख रही है, स्कॉलरशिप दिख रहा है, बट टाइम टू गेट टू वर्क। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसमें आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सको, अपनी कैपेबिलिटीज अपनी एबिलिटीज को लाइक कैसे बोलेंगे उसको, दिखा सको दूसरे को व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, एंड उसके थ्रू आपको लग्जरी अबंडेंट रिसोर्सेज पैसे भी मिल रहे हैं। भाई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो उसके थ्रू पैसे भी तो मिलेंगे, किसी का काम कर रहे हो तो पैसे भी देगा, सिंपल सी चीज है। बट थोड़ा यहाँ पे रिलायबल भी बनने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तो हो रही है, नई जॉब फलाना ढमकाना वो सब आपको मिल रहा है, बट रिलायबल आपको दूसरे को बताना पड़ेगा कि आई एम रिलायबल, यू कैन डिपेंड ऑन मी। ओके, सो वो चीज कब होएगी, जब दूसरा देखेगा कि हाँ यार ये जो सोचता है ना, थोड़ा टाइम अच्छे से सोच साच के और फिर ये उतर जाता है उस चीज में। अगर दूसरा देखेगा कि यार ये तो बस बोलता ही है, कल भी ये कुछ बोल रहा था, फिर अभी आज कुछ और बोल रहा है, फिर कल को कुछ और बोलेगा, और मैं पिछले साल 1 साल से इसको यही देख रहा हूँ कि ये बस बोल ही रहा है, ये करता नहीं है, तो वो एक इंप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है ना, तो वो मत करिएगा। मुझे यहाँ पे काफी अबंडेंस काफी प्रोस्पेरिटी आती दिख रही है पैसे को लेकर, बट उसके लिए आपको अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। शादी में देखिए मुझे न्यू इमोशनल सिचुएशन दिख रही है, मुझे रिलेशनशिप मैरिज को लेकर कुछ हैप्पी मैसेजेस दिख रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट दिख रही है, मे बी टुवर्ड्स पेरेंटहुड आप जा रहे हैं तो कंसीव या प्रेग्नेंट होने की कोई अनाउंसमेंट हो रही है, उस तरफ आप प्लानिंग कर रहे थे, शायद कोई सोशल इन्विटेशन, कोई गेट टुगेदर, कुछ गैदरिंग की कुछ इंफॉर्मेशन कह रही हूँ, कुछ इनविटेशन आ रहा है कि हाँ ठीक है हम मिलते हैं सारे साथ में, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सोशलाइज करना, थोड़ा सा रोमांस दिख रहा है। सो न्यू इमोशनल सिचुएशन विच इज गोइंग टू बी लाइक एक्सट्रीमली ड्रीमी, एक्सट्रीमली लविंग, वेरी जेंटल, ऐसी कोई बहुत ही प्यारी बहुत ही क्यूट सी कुछ सिचुएशन आ सकती है आपकी मैरिज में। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये भी चीज है, आपकी मैरिज में बहुत अच्छी चीज भी होती दिख रही है, और उसके लिए इफ्स एंड बट्स भी हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो अच्छी चीज होगी। इफ यू रिलीज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, मे बी आपका पास्ट हो गया, या आपके कोई पैटर्न्स हो गए, मे बी आपका गुस्सा बहुत तेज है, आपकी इनसिक्योरिटी बहुत है, तो ये चीजें जो है ना ये चीजें जो है ये आपके 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 पार्टनर की डेविल एनर्जी बताती हैं। कोई भी चीज जो एडिक्शन हो, मे बी स्मोकिंग अल्कोहल की एडिक्शन हो सकती है, गैम्बलिंग की एडिक्शन हो सकती है, जंक फूड, शुगर, अब जंक फूड खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, कंटिन्यूसली खाए चले जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हेल्थ को रिस्क है, हेल्थ को रिस्क है तो ऑफकोर्स दोनों में से एक इंसान अगर चला जाएगा तो काय की मैरिज, राइट। सो बहुत इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये चीजें अफेक्ट करती हैं जो एडिक्शंस होती हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है, या हार्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एडिक्शन हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे की लत लग जाना, कि दूसरे को इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक कर देना, उसको स्पेस ना देना, क्योंकि उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो कहीं जा रहा है तो आप पूछो कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो तो आप पूछो किससे मिल रहे हो, क्योंकि आप इनसिक्योर हो। सो आई फील आपका रिलेशनशिप कोई भी चीज जो आगे बढ़ने से रोक रही है, रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने से रोक रही है, रिलेशनशिप में पॉजिटिव चीजें लाने से रोक रही है, कोई भी चीज, उसको आपको रिलीज करना जरूरी है, डिटॉक्स करना जरूरी है। आपका ना मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आपको लगता है वो मैं मोटा, वो मैं काला, वो मैं ये वो, मेरे से तो और बहुत अच्छे लोग, ठीक है। मैंने मोटा काला इसलिए बोला बिकॉज
मेजॉरिटी जनता जो है ना वर्ल्ड वाइड, वो इन दो चीजों को लेकर इनसिक्योर है। एंड चाहे वो मोटे नहीं भी हो तो भी उनको लगता है वो मोटे हैं। तो ये जनरल फिनोमेना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी लड़की में है, ये लड़कों में भी है। सो आई फील ये जो अननेसेसरी का टेंशन है ना, ये इसलिए बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस कम है। आपको लगता है ओ मैं अच्छा नहीं हूं या मैं अच्छी नहीं हूं, तो उस वजह से इनसिक्योरिटीज हो रही हैं, उस वजह से आपकी नेगेटिविटी आ रही है। वो चीज आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है, बिकॉज उस वजह से आपका रिलेशनशिप हैम्पर हो सकता है, मैरिज हैम्पर हो सकती है। वो डेविल एनर्जी है। तो डिसीजन लीजिए किस चीज को लेट गो करना है, कैसे मुझे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, वो डिसीजन लीजिए, बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो न्यू इमोशनल सिचुएशन आ रही है, या जो इनविटेशन आ रहा है, या ये जो मैसेज आ रहा है आपके एक रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, जो अनाउंसमेंट हो रही है, ये बहुत एक आपके रिलेशनशिप में ना कुछ एक चेंज ला सकता है। अगर आप रिलीज कर दो चीजें तो अच्छा हो सकता है, रिलीज ना करो तो आप इस मोमेंट को एंजॉय नहीं करोगे, आपकी वो मोमेंट भी आपके लिए एक ट्रॉमा या बर्डन ही बन जाएगा। सो कैंसर, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय दिस रिलेशनशिप, और अगर आप उसको चाहते हैं हेल्दी बनाना, तो बहुत जरूरी है टू लेट गो ऑफ द डेविल एनर्जी जो आपको घेर के रखी हुई है। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल नहीं पिक कर पाती हूँ। कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करिए करना, बिकॉज कॉल्स पिक नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि कोई अबैंडनमेंट इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई भी चीज जो आपको रोक रही है, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है। तो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, छोटी चीज बड़ी चीज, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगर आपको ये जो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स होते हैं ना, ये एक पुश देते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऐसा कोई मैजिक ट्रिक नहीं होता है कि आपने कोई चीज मैंने आपको दिया, आपने चैंट करा और एकदम जादू से गाड़ी आ गई, ऐसे नहीं होता है। बट वो जो एक पुश चाहिए होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए, मेहनत करने के लिए टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, वो पुश देते हैं ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है, या आपके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, आपको बहुत हैवीनेस फील होती है, आपको लगता है कि बस कोई काम करता हूं तो वो बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज की जो प्रेजेंस है ना वो आपको फील होती है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिविटी रखिए। डाउट के साथ मत आइए, एंड नेगेटिविटी के साथ मत आइए, या फिर क्विक रिजल्ट्स की बिल्कुल ही मैजिक स्पेल की तरह सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा, वो क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। थोड़ा सा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, ओके। कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 21 टू 31 मार्च? कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 21 मार्च टू 31 मार्च? कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 21 मार्च टू 31 मार्च? कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च? कैंसर के लिए क्या जनरल गाइडेंस है 21 मार्च टू 31 मार्च? जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 21 मार्च टू 31 मार्च। कैंसर एक जगह थमने की जरूरत है। मुझे स्टेबिलिटी बिल्कुल माइनस में दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना यू आर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। एंड जो यहाँ पे कहाँ था, कहीं पे था ना,
रिलायबल बनने की जरूरत है। मैंने आपको बोला ना, सो रिलायबल दूसरा इंसान तब बनेगा जब उसको दिखेगा कि हाँ आप किसी चीज को लेकर सीरियस हो, आप सॉर्टेड हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, कोई अच्छी चीजें दिखेंगी। सो आई फील वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी दिखाने की बहुत जरूरत है, रिलायबल बनने की जरूरत है, डिपेंडेबल बनने की जरूरत है। आप ना यू जस्ट कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कि अभी ये अच्छा, अभी ये नहीं तो ये अच्छा, ये नहीं ये। तो आई फील चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्टाइल ऑफ योर फैशन सेंस, और मे बी योर वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है। बट आपको लगता है अच्छा ये करते हैं और 2 दिन में वर्क नहीं करता और आप फिर यू जस्ट हॉप ऑन टू द अदर थिंग। थोड़ा स्टेबिलिटी लाइए, कंसिस्टेंट रहिए, किसी चीज में एक जगह रुके रहिए। वो हलचल बहुत दिख रही है मुझे आप में। इमेजिनेशन आपकी काफी वाइल्ड जा सकती है 21st to 31st में, या फिर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की वाइब बताई जा रही है कि कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको मिलेगी। एंड बट मैनिफेस्ट करने का कैच ये होता है कि आपको स्पेसिफिक रहना होता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक नहीं रहोगे कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, भाई किस लोकेशन में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, कितने पैसे में चाहिए, उसका कल्चर कैसा होना चाहिए, मेरी मेरी बॉस वहां पे कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सो आई फील आपके इमेजिनेशंस, आपके जो विजुअलाइजेशंस, मैनिफेस्टेशंस वो पूरी हो सकती हैं, बट गलत मैनिफेस्टेशन सही ना हो जाए इसके लिए बी स्पेसिफिक। अपने लोग ढूंढिए कैंसर, अपना ट्राइब ढूंढिए। मे बी आप जिन लोगों के संग हैंग आउट करते हैं ना, वो आपको समझते हैं ना आप उनको समझते हो, और आपको लगता है कि यार मैं इनको बोलूं क्या, क्या समझाऊं, क्या बोलूं, इनको कुछ समझ तो आएगा नहीं जो मैं बोल रही हूं। तो अपने तरीके के लोग ढूंढिए। जैसे अब मैं हीलिंग से रिलेटेड काम करती हूँ, मैं टैरो से रिलेटेड काम करती हूँ, तो मेरे जो नॉर्मल पुराने दोस्त हैं मेरे वो भी हैं, और मेरा एक अलग से ये भी ट्राइब है वो लोगों का जो हीलिंग एनर्जीज, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजों में बिलीव करते हैं, जो कि यूनिवर्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, मैजिक, इन चीजों में। सो वो मेरा ट्राइब है, राइट। सो वो मेरी चीजें समझते हैं। जब मैं लाइफ को लेकर फिलोसफिकल कोई बातें करती हूँ तो उनको समझ आती हैं वो बातें। ठीक है, बाकी लोग दोस्त भी अच्छे हैं, वो पुराने दोस्त हैं मेरे, बट मेरा भी ट्राइब है। सो यू नीड टू फाइंड योर ओन ट्राइब, अपने लोग। ठीक है, ताकि वो आपको समझें। वो जो एक फीलिंग है ना कांस्टेंट आपके अंदर कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं किसको जाके अपनी बातें बोलूं, वो तभी हो पाएगा जब अपने तरीके के लोग ढूंढोगे। कई चीजें देखिए कैंसर एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, फेट का कार्ड है। हर चीज को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। कई चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट जबरदस्ती तो नहीं करोगे मैनिफेस्ट। कई चीजें आपकी अगर जिंदगी में, लाइफ में, डेस्टिनी में लिखी नहीं है तो आपको नहीं मिल सकती हैं। तो जोर जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। आई फील कई चीज थोड़ा ना अपने समझ के हिसाब से इंसान को समझ आ जाता है, थोड़ा अपना विजडम के हिसाब से समझ आ जाता है टाइमली, कि क्या चीज मेरे लिए है, क्या चीज में मैं फाइट कर सकता हूं और अचीव कर सकता हूं, या क्या किस चीज को मुझे लेट गो करना पड़ेगा कि भाई ये तो आई डोंट थिंक मेरी जिंदगी में लिखा है, राइट। सो ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, बट देन कई चीजों में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, कि नहीं मैं तो इसको चेंज करके ही रहूंगा। जस्ट एक्सेप्ट द फेट कि ठीक है ऐसा है, मे बी इसके थ्रू कुछ और बेहतर चीज मुझे मिल रही है, ये नहीं मिल रही है बट कोई किसी और चीज में भरपाई हो रही है। तो फेट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जितना फेट के साथ आप रिबेल करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसके संग लड़ते झगड़ते रहोगे, कि चेंज करने की कोशिश करते रहोगे, उतना ही आप, एक्सक्यूज मी, उलझे रहोगे इन चीजों में। ट्रेजर आइलैंड आ रहा है, ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। देखिए कैंसर, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन ट्रेजर आपकी लाइफ में आ जाएगा। ट्रेजर आ जाएगा, कोई चीज, अपॉर्चुनिटी आ गई। ट्रेजर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस, कोई अच्छी चीज, और आपको लगा अरे ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, या ये चांस कहाँ से आ गया, ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ गई। तो ऐसा ट्रेजर आइलैंड आपकी लाइफ में आएगा। 21st to 31st प्लस माइनस फ्यू डेज भी हो सकते हैं, बट बी रेडी फॉर एनी पॉसिबिलिटी, फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। 1 क्वेश्चन का टाइम आ गया है, अपनी अपनी जगह पे रिलैक्स करिए, थोड़ा सा स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से एक क्वेश्चन सोचिए,
कोई भी क्वेश्चन जिसका आपको आंसर यस या नो में चाहिए। पुराने क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ ध्यान लगाइए, जितना लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछिए, शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। जो भी एनर्जीज है उनको क्लेम करने के लिए आई क्लेम द एनर्जीज कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, ये कमेंट करिए और ज्यादा इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे उस रीडिंग से। पॉज कर लीजिए, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं रिवाइंड कर लीजिए। इस रीडिंग में से किसी चीज को लेकर आपको यस या नो का अगर आंसर चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आराम से पॉज करिए, दोबारा सुनिए थम के, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर इसका आंसर यस तो नहीं है, ठीक है, बट कंप्लीटली नो भी नहीं है। यहाँ पे आई फील बहुत ही सिचुएशन पे डिपेंड करने वाली चीज है। यहाँ पे जल्दबाजी में अगर आप कोई चीज कर दोगे तो गलत हो जाएगी, जल्दबाजी में अगर आप कोई चीज नहीं करोगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। अभी आप यस नो बिल्कुल छोड़ दो, ब्रेक लो, थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत हो रहा है, स्ट्रेस में कोई भी चीज करोगे तो गड़बड़ होगी। स्ट्रेस, जल्दबाजी, ये सब में कोई भी स्टेप नहीं लेना है। सो आई फील थोड़ा रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, जितना ब्रेक लेंगे, रेस्ट लेंगे, उतना चीजें सही तरीके से समझ आएंगी। बट अभी बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है रेस्ट लोगे ना तो उसके बाद आपकी एनर्जी जो खत्म हो चुकी थी वो थोड़ी वापस आएगी, थोड़ा दिमाग खुलेगा, समझ आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद आपको इस चीज के लिए फाइट करना पड़ सकता है। कंप्लीट यस नहीं है बट नो भी नहीं है, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, बट उससे पहले थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लेटर क्यू, लेटर ई, लेटर जी, लेटर जे। अब जरूरी नहीं किसी का नाम हो, ये कोई सोसाइटी, स्कूल, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। ये कोकोनट वाटर पसंद है, किसी के पास डॉग है, पेट, एज अ पेट या डॉग फीडर, लवर, कुछ हो सकता है। बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई है, रोबोटिक लाइफ हो गई है आपके ऑफिस में या कहीं पे, एंड मे बी रूटीन चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा बोरियत हटाने की जरूरत है। फ्लावर्स पसंद है किसी को, गार्डनिंग पसंद है किसी को, या फ्लावर्स मिल रहे हैं किसी को या अभी रिसेंटली मिले हैं बट फ्लावर्स के शौकीन है, या तो खुद ही फ्लावर खरीद के अपने रूम में लगा लेते हैं, मैं तो करती हूँ। ठीक है, तो वो भी चीज हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।